अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने अलमारी खोली तो दिल थोड़ा मेरा हसास सा हुआ, क्योंकि आज मैं अपने और अपने बच्चों के ना जुम्मातुल विदा के कपड़े निकाल रही थी। पता ही नहीं चला कि रमज़ान कितनी जल्दी गुजर गया। ये मैंने सबसे पहले अपने बच्चों के कपड़े निकाले, अपने बेटे का ये छोटे छोटे कपड़े निकाला, कुर्ता पजामा निकाला चटक पीला, और उनके साथ टोपी भी निकाली। और ये अपनी बेटी के लिए निकाला था मैंने कुर्ता, और साथ में फिर निकाला अपना भी सूट। मैंने सोचा था पूरे महीने बहुत सारी इबादत करूंगी, लेकिन वक्त का पता ही नहीं चला और रमज़ान का आखिरी जुमा आ गया। अगर आपके घर में भी इफ्तार के टाइम सब पूछते हैं आज क्या स्पेशल है, तो आज मैं बना रही हूँ सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी दही भल्ला। ऐसे दही भल्ले की खाने वाला बोले वाह व्हाट अ टेस्ट। तो सबसे पहले मैंने उड़द की दाल को रात भिगोकर इसको रख दिया था। अब इसे ग्राइंड करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना भल्ले नहीं बनेंगे, बस दाल का शेक बन जाएगा। और इस दाल में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा चुटकी भर मैंने सोडा डाल लिया था। अब एक बाउल में मैंने गर्म पानी मतलब गुनगुना पानी मैंने इसमें अंदर डाल लिया है, और उसके अंदर थोड़ी सी मैं हींग डालकर और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस अब इस बैटर को अच्छे से फेंटना है। जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना ही सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनेंगे भल्ले। और जो घर की बुज़ुर्ग औरतें होती हैं ना, वो यही कहती हैं भल्ले फेंटने में मेहनत करो तभी खाने में मज़ा आएगा। अब कढ़ाई में ऑयल जो था वो गर्म हो चुका था, तो बस छोटे छोटे भल्ले इसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी पलट देना है, वरना भल्ले भी सोचेंगे हम तो ज़्यादा ही रोस्टेड हो गए। अब इन गरम गरम भल्लों को पानी में 10 मिनट के लिए डाल देंगे, इससे ये और भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको भी सॉफ्ट टेस्टी और इजी दही भल्ला पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जब तक दही भल्ले सॉफ्ट होंगे तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे को नहा धुला कर तैयार कर दिया जाए। तो मैंने उनको नहा धुला कर तैयार कर दिया है और कॉम भी कर दिया साथ में, क्योंकि अब इन लोगों को जाना है नमाज को। बस अब 10 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसको जो भल्ले हैं इनको पानी में से निकाल कर खूब निचोड़ कर इनका पानी, और जिस बर्तन में भी हमें दही भल्ले बनाना है उसमें मैं निकाल लूँगी। मैंने ये एक प्यारी सी डिश निकाली है और उसमें मैं सर्व करूँगी। तो मैंने बस निचोड़ कर सारे भल्ले जो थे इस ट्रे में सजा लिए हैं। अब सबसे मज़ेदार पार्ट, टॉपिंग टाइम। भल्लों के ऊपर से डालेंगे ठंडी ठंडी दही, और दही में थोड़ी सी शक्कर डाल ली थी मैंने पिसी हुई। या अल्लाह, इस रमज़ान में जिसने भी बच्चों ने बड़ों ने जो भी इबादतें की हैं, जो भी दुआएं मांगी हैं, अल्लाह तो उन सब को कबूल फरमा, उन तमाम इबादतों को उन दुआओं को कबूल फरमा और हमारी गलतियों को माफ़ फरमा, और हमें अगले रमज़ान तक सलामती के साथ पहुँचा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब मैं ज़ुहर की नमाज़ अदा करने जा रही हूँ, तो सोचा थोड़ी सी तैयारी भी कर लूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को याद करते हुए मैंने हल्का सा इतर ख़ुद भी लगाया और जानमाज़ को भी लगाया, और आँखों में सुरमा भी लगा लिया, क्योंकि जब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होता है ना, तो दिल चाहता है कि सबसे ज़्यादा पाकीज़ा हालत में हो। नमाज के बाद फिर थोड़ा सा मैंने कुरान भी पढ़ा, और जब कुरान की आयत पढ़ती हूँ ना तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे
हर आयत दिल से बात कर रही हो। आज दिल बार बार यही दुआ कर रहा है, आज दिल बार बार यही दुआ कर रहा है, या अल्लाह अगर हमारी इबादतों में कमी रह गई हो तो अपनी रहमत से उसे कबूल फ़रमा ले, हमारी नमाज़ों को, हमारी दुआओं को और हमारी तिलावत को कबूल फ़रमा और हमें अगले रमज़ान तक सलामत रख। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब बज चुके हैं शाम के 4, मैं फिर से हाज़िर हो गई किचन में। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी? नहीं भाई, जल्दी नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पर मुझे काम करना है। यहाँ पर अभी काफ़ी चीज़ें मुझे बनाना है। अभी तो खाली मैंने सिर्फ आपको दही भल्ले ही बताए हैं, यहाँ तो मुझे भी कचौरियाँ और फ्रूट क्रीम और ये और वो और अटरम और खटरम और दिस एंड दैट बहुत कुछ बनाना है अभी तो भाई मुझे। चलिए अब दही भल्लों की तरफ आते हैं। दही भल्लों की टॉपिंग कर देते हैं। दही डालकर मैंने फ्रिज में रख दिया था, अब इसके ऊपर डालूंगी मैं। ये शाम का टाइम है तो यहाँ पर मैं दही भल्ले सजाने लगी थी, तो उसके ऊपर मैंने डाले रेड चिली फ्लेक्स, फिर थोड़ा नमक भी मैंने डाल ही दिया था, और इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने चटनी डाली ग्रीन वाली हरे धनिए की और हरी मिर्च की और ज़ीरा डालकर जो बनती है वो मैंने डाली इसके ऊपर, और उसके ऊपर डाली थी फिर मैंने मीठी सोट, ये भी मैंने घर में ही बनाई है, बड़े मज़े की बनी थी, बड़ी शानदार बनी थी। और थोड़ा सा इसके ऊपर ज़ीरा पाउडर जो बनाते हैं घर में वो डाला था, और लास्ट में डाला था मैंने इसके ऊपर पोमीग्रेनेट। इससे तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। आय हाय हाय हाय, ठंडे ठंडे दही भल्ले आज तो खाकर मज़े आने वाले हैं मेरे मियाँ साहब को भी और मेरे बच्चों को भी। और साथ में मैंने कचौरियों का भी शगुफ़ा छेड़ दिया था। मैंने सोचा कि चले आज सारी ही अच्छी अच्छी मज़ेदार सी चीज़ें बना देती हूँ, इन सबको खुश कर देती हूँ। तो कचौरियाँ भी बनाने लगी थी, मगर बना रही हूँ आलू की, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। हस्बैंड को भी पसंद है, खैर उनको, आदमी लोगों को ज़्यादातर दर्रे की पसंद होती है, गोश्त वाली जो होती है, लेकिन मेरे बच्चों को जो है कचौरियाँ आलू की पसंद है, और मुझे खुद को भी आलू की कचौरियाँ बहुत पसंद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड भी अच्छे से शौक़ से खा ही लेते हैं। और आखिरकार दस्तरख्वान लग गया है, पूरा दिन गुजर गया, किचन में तैयारी भी हो गई और अब इफ्तार का वक्त करीब है। इस लम्हे दिल से बस एक ही दुआ निकलती है, या अल्लाह जिस तरह आज तूने हमें ये दस्तरख्वान नसीब किया, उस तरह हर उस घर में रिज़्क़ अता फरमा जहाँ आज भी कोई भूखा बैठा होगा। या अल्लाह हमारी छोटी छोटी इबादतों को कबूल फ़रमा, हमारी गलतियों को माफ़ फ़रमा और हमारे घरों में हमेशा मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन की हिफाजत फ़रमा, हमारे बच्चों को नेक और स्वाले बना और हमेशा अपने रास्ते पर कायम रख। या रब हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमा और हमें अगले रमज़ान तक सलामत रख। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।